दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या बीजेपी के एनडीए गठबंधन बना सकता है देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन देश में बीजेपी के एनडीए के साथ कर सकता है बड़ा खेला। तो दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और एक राज्य जैसे कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बन चुकी है। तो दोस्तों, इससे लेकर 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हो चुके हैं और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी बन सकते हैं 2024 में प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको सभी सीटों को जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 50 सीटें आ सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया प्लस में 28 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 20 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 18 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर आया तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 19 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 20 सीटें। तमिलनाडु में बीजेपी में कांग्रेस में यहाँ पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार राजस्थान में 8 सीटें आ सकती हैं बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का नहीं अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 5
5 सीटें आ सकती हैं। केरल में बीजेपी के यहाँ पर झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 11 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टियों यानी अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर झटका लगता नजर आ रहा। 4 सीटें आ सकती हैं बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी में कांग्रेस में यहाँ पर बराबरी की टक्कर हो सकती है इस बार। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। इस बार बीजेपी दिल्ली में पछड़ती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा।